देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 जीता है। तो फीफा विश्व कप 2022 की बात की जा रही है कि भाई साहब किस देश को हराकर किसने जीता है। तो देखो सबसे पहला सवाल फीफा विश्व कप ये हुआ कहां पे था। पहला सवाल कि अगर मित्र मैं फीफा विश्व कप की बात करता हूं 2022 की बात करता हूं, इसका आयोजन कहां पर हुआ था। पहला सवाल इसका आयोजन कहां पर हुआ था, या बोले तो मेजबान देश था कौन सा था। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था दोस्त, तो इसका आयोजन कतर में हुआ था। कहां पर हुआ था, कतर में इसका आयोजन हुआ था। याद रखिएगा 32 टीमों ने इसने भाग लिया था। कहां पर 32 टीमों ने भाग लिया था। इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था, ठीक है, इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो कौन सा था, बायजूस था, ठीक है, बायजूस इसका टाइटल स्पॉन्सर था। तो अब देखो ना शुभंकर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा शुभंकर पूछा जा रहा है, मास्केट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, शुभंकर पूछा जा रहा है, मास्केट पूछा जा रहा है। तो अगर पूछेगा फीफा 2022 का शुभंकर क्या हो जाता है, फीफा 2022 का शुभंकर बोले तो मास्केट क्या हो जाता है। तो मास्केट की बात करता हूं लाइव, वेरी गुड, जिस बच्चे ने जवाब दिया लाइव करके इसका क्या हो जाएगा, मास्केट था। जबकि विजेता कौन रहा था बाबू, विजेता कौन रहा था, अर्जेंटीना विजेता रहा था। विजेता कौन रहा था, तो अर्जेंटीना की बात करता हूं क्या रहा था, ये विजेता रहा था। किसको हराया था, कभी कभी ना अब आपसे पूछेगा फाइनलिस्ट, दो फाइनलिस्ट टीम कौन सी थी, कमेंट करके ध्यान रखिएगा। तो उप विजेता की बात करता हूं, उप विजेता कौन सा था, तो याद रखिएगा उप विजेता की बात करता हूं, याद रखिएगा ये फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस था। अगर मैं पूछता हूं बाबा तीसरे स्थान पे कौन सा देश था, फीफा 2022 में तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा था। तो अगर मैं बात करता हूं तीसरा स्थान, ठीक है, तीसरा स्थान और चौथा स्थान, ठीक है, तीसरे स्थान पे कौन सा था, चौथे स्थान पे कौन सा था, तो क्रोएशिया, क्रोएशिया की बात करता हूं तो याद रखिएगा तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे कौन सा देश था, तो याद रखिएगा मोरक्को, ठीक है, मोरक्को था। इन सभी चीजों को जो भी आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया ना, हर एक चीजों को आपको याद रखना, ठीक है, हर एक चीजों को आपको याद रखना। फीफा 2022 का जो फाइनल हुआ था, ठीक है, वहां पर जो ये ट्रॉफी का अनावरण किया गया था किस भारतीय अभिनेत्री के द्वारा किया गया था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। फीफा 2022 का जो ट्रॉफी का अनावरण किया गया था यह किस भारतीय अभिनेत्री के द्वारा किया गया था, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला सवाल था लियो वार्डाकर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए, ये भारतीय मूल के हैं। लियो वार्डाकर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, ये भारतीय मूल के हो जाते हैं। वेरी गुड, दीपिका पादुकोण। तो लियो वार्डाकर की बात करता हूं, याद रखिएगा यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, ये भारतीय मूल के हैं। जबकि एक और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहां पे चुने गए। अगर मित्र मैं बात करता हूं ऋषि सुनक, ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री है वर्तमान में, ऋषि सुनक की बात करता हूं, ये भी भारतीय मूल के हैं। ये कहां पर है बाबू, ब्रिटेन में। ये कहां पर है, तो ऋषि सुनक कहां पर, ब्रिटेन के हो जाते हैं। ऋषि सुनक कहां पर, ब्रिटेन के हो जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलेगा, इराक के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, इराक के राष्ट्रपति किसे, इराक के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, इराक के राष्ट्रपति कौन जाते हैं, तो अब्दुल लतीफ, याद रखिएगा अब्दुल लतीफ रशीद के हो जाते हैं, ठीक है, रशीदी हो जाते हैं। तो अब्दुल लतीफ रशीद, ठीक है, अब्दुल लतीफ करके हो जाते हैं, अब्दुल लतीफ रशीद की बात करता हूं, ये कहां पे जाते हैं, इराक के राष्ट्रपति। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है, स्वीडन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, भूले तो नहीं है ना, उल्फ क्रिस्टरसन, याद रखिएगा उल्फ क्रिस्टरसन की बात करता हूं, वे स्वीडन के प्रधानमंत्री। रिवीजन है बच्चे, आपको सभी प्रश्नों का जवाब आना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो जाते हैं, ऋषि सुनक हो जाते हैं। अगला सवाल, हाल ही में जियोर्जिया मेलानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जियोर्जिया मेलानी किस देश की पहली महिला, याद रखिएगा पहली महिला जियोर्जिया मेलानी किस देश की बनी है, तो पहली महिला जियोर्जिया मेलानी की बात करता हूं तो याद रखिएगा इटली की बनी है। कहां की बनी है, ये इटली की जियोर्जिया मेलानी बनी, जियोर्जिया मेलानी कहां की, इटली की बनी है। और बाकी के बाकी जितने भी पहली महिलाओं का नाम याद है कि फिर से करा दूं, जितनी पहली महिलाएं बनी है उनका नाम याद है कि करा दूं, याद है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद होना चाहिए सारी चीजें। जैसे कि नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नताशा पिर्क मुसर हो गया, सामिया सुलूहू हसन हो गया, नताशा पिर्क मुसर, कैटलिन नोवाक हो गया, डीना बोलिवाटे हो गया, डैमसन रामेसन हो गया, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। तो नताशा पिर्क मुसर कहां की बाबू बनी है, तो नताशा पिर्क मुसर बनते हैं कहां की, ये बनी है तो स्लोवानिया, ठीक है, स्लोवानिया, स्लोवानिया बनी है, स्लोवानिया की बनी है, स्लोवानिया की बनी है। जबकि दीना बालुआटे कहां की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, दीना बालुआटे, ठीक है, दीना बालुआटे की बात करता हूं कहां की बनी है, तो दीना बालुआटे की बात करता हूं बाबू कहां की बनी है, तो याद रखिएगा यह पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन सी, पेरू की। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बना, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बना, सामिया सुलूहू हसन। कैटरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो हंगरी के। ये सब आपको याद होना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश गर्दा। चलेगा, याद रहेगा साथी, जो मैं आपसे बात पूछता हूं बाबू, हर साल जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, जीएसटी परिषद की जो 48वीं बैठक हुई है कहां पर हुई है, या दिल्ली में हुआ। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहां हुआ है, या दिल्ली में इसकी बैठक हुआ है। देखो, अगर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि हर साल जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, हर साल जीएसटी दिवस कब मनाता है भारत में, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस की बात करता हूं, भारत में हर साल 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जीएसटी दिवस है। जीएसटी क्या है बाबू, ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को, जीएसटी क्या है, जीएसटी एक प्रकार का ये टैक्स है, कर है। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक प्रकार का ये टैक्स है, ये कर है। जबकि जीएसटी परिषद क्या है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, जीएसटी परिषद क्या है, जीएसटी परिषद समझिए कि डिसाइड करता है कि टैक्स वगैरह कितना होना चाहिए, समझे। जीएसटी क्या है, यह एक प्रकार का टैक्स है, गुड्स
एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी परिषद समझिए कुछ लोगों सदस्यों उसमें शामिल होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि टैक्स वगैरह कौन है, और इसकी जो अध्यक्षता करता है कौन करता है, हमारे वित्त मंत्री करते हैं। बताइए वित्त मंत्री कौन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी टैक्स की बात की गई है? जीएसटी की बात करता हूं तो यह अनुच्छेद 246 है, 246 है, जबकि जीएसटी परिषद 279 है। ठीक है, 279 है, 279 है। याद रहेगा जीएसटी की बात करता हूं 101वां संविधान संशोधन, कौन सा? 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है, 101वां संविधान संशोधन, इस बात को याद रहेगा। वित्त मंत्री कौन? निर्मला दीदी। ठीक है, याद रहेगा वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण की बात करता हूं, ये वर्तमान में। तो जीएसटी परिषद, जीएसटी दिवस 1 जुलाई, 101वां संविधान संशोधन, भारत में जीएसटी आया। जीएसटी क्या है? एक टैक्स है, 246 एक अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया। जीएसटी परिषद जो टैक्स को डिसाइड करता है और उस जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो करती है वो अपने वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं। कोई बता सकता है क्या जीएसटी परिषद के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? जीएसटी परिषद के लिए कौन सी समिति? तो विजय केलकर समिति। कौन सी? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति का संबंध किससे हो जाता है? जीएसटी परिषद से। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, जीएसटी परिषद कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। ठीक है, विजय केलकर समिति, वेरी गुड। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2022 जीती है? प्रो कबड्डी लीग, सबसे पहला सवाल बताइए, कबड्डी में कितने टीमें होती है? सॉरी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से करते जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहला सवाल, कबड्डी में कितने? तो याद रखिएगा कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। आप लोग को खेल और खिलाड़ियों की संख्या 100% याद होना चाहिए। याद रखिएगा प्रो कबड्डी लीग जो 2022 जीता है, जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर ने जीता, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलेगा, तो पुनेरी पेल्टन, जयपुर पिंक पैंथर विजेता रहा, पुनेरी पेल्टन को हराया। याद रखिएगा सीरीज का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना था? अर्जुन देसवाल बने थे। जबकि याद रखिएगा जिस तरीके से आईपीएल वगैरह में, ठीक है, जिस तरीके से आईपीएल में क्या होता है, सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दिया जाता है, सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रेड पॉइंट करता है उसे ग्रीन स्लिप दिया जाता है। रेड पॉइंट का, अरे कबड्डी कौन कौन खेलता है? बचपन में कभी ना कभी कबड्डी तो जरूर खेलोगे, तो रेड पॉइंट जब जाते हो ना कबड्डी कबड्डी करते हुए छू कर आ जाते हो तो उसको बोलते हैं रेड पॉइंट। तो ग्रीन स्लिप मोस्ट रेड पॉइंट के लिए दिया जाता है, इस बार अर्जुन देसवाल को दिया गया। जबकि ऑरेंज स्लिप सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट के लिए, कबड्डी करते हुए जाते हो लेकिन वहां पे तुमको पकड़ लिया जाता है, धर दबोची लिया जाता है, तो उसको टैकल बोलते हैं, अंकुश राठी को दिया गया। कितना? अंकुश राठी को दिया गया था। जबकि नए खिलाड़ी के रूप में तमिल तलैया के नरेंद्र थे। आप लोग ये दोनों जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। ठीक है, खेलते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। कबड्डी किस एक पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस एक पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? कमेंट करके बताना कबड्डी किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल भी हो जाता है। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल का मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल का मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करता हूं, हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, वेरी गुड, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की बात करता हूं, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा 2022 सॉरी प्रवासी, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। चलेगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और 2023 में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे? चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आपको क्या क्या चीज याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछेगा प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, अगर आपसे मित्र पूछता है प्रवासी भारतीय दिवस, पहला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस यह मनाया कब जाता है? यह मनाया जाता है गुरुजी 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी आए थे। कोई बता सकता है क्या पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली बार की बात करता हूं, यह कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था दोस्त 2003 में। पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में। 2003 से 2015 तक हर वर्ष लगातार मनाया जाता था, फिर इसके बाद 2 वर्षों में एक बार। तो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस, जो 2023 की बात करता हूं, यह 17वां संस्करण था। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? अरे गधो, इंदौर में किया गया। कहां पर? इंदौर में किया गया। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे कौन थे? तो मोहम्मद इरफान अली। बताइए किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस प्रमुख अतिथि थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? सवाल ऐसे पूछेगा, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे? तो गुयाना के। ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति। जबकि 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन थे? 26 जनवरी पर किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे? 26 जनवरी पर किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे? बताइए 26 जनवरी पर किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे? भारत ने किस टीम को हराकर नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप लगातार तीसरी बार जीता है? भारत ने किस देश को हराकर नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप 2022, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप 2022 की बात की जाए। ठीक है, 2022 की बात कर रहा है। याद रखिएगा इसका आयोजन कहां पर होता है बाबू? इसका आयोजन गुरुग्राम में होता है। कहां पर होता है? इसका आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में होता है। तो इंडिया वाज द होस्ट कंट्री। इंडिया क्या था? मेजबान देश था। विजेता कौन बना? भारत बना। लेकिन सर पूछा किस देश को हराकर? तो याद रखिएगा बांग्लादेश को हराकर। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप 2022 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? तो कौन सा भारतीय खिलाड़ी इसके ब्रांड एम्बेसडर था? कौन सा भारतीय खिलाड़ी को इसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था?
किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? तो युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह को बाबू इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? चलो वेरी गुड, किसको किसको सारी चीजें याद है? वेरी गुड, तो याद रहेगा 2023 कहां पर होगा? 2023 नेत्रहीनों के लिए, ठीक है, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप, T20 जो विश्व कप होगा वो कहां पर होगा बाबू? तो याद रहेगा ये 2023 वाला कहां पर होगा? तो ये पाकिस्तान में होगा। अगले साल कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो अगले साल इसको पाकिस्तान में आयोजन किया जाएगा, पाकिस्तान में आयोजन किया जाएगा, चलेगा। तो पाकिस्तान तो होगा ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2023, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, चलेगा। हाल ही में किसने महिलाओं को 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया? तो 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो देखो अगर मैं दोस्त बात करता हूं अनाहत सिंह, अनाहत सिंह तो ये तो स्क्वैश खिलाड़ी है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में सबसे युवा। मनीषा कल्लर की बात करता हूं तो फुटबॉल से संबंधित हो जाती है, ये फुटबॉल से संबंधित हो जाती है, ठीक है। और निखत जरीन की बात करते हो तो क्या हो जाती है? बॉक्सर हो जाती है, तो इससे संबंधित हो जाता है चाहत अरोड़ा। देखिए एलिमिनेट करके आपने बता दिया, क्या कर दिया? इसको एलिमिनेट करके आपने बता दिया। एक बार सभी के सभी साथी सेशन को शेयर भी कर देंगे। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने किस शहर में बायोमेडिकल रिसर्च के लिए राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा का उद्घाटन किया? ठीक है, recently in which city Mansukh Mandaviya has inaugurated National Animal Resource Facility for the Biomedical Research? किस शहर में? ठीक है, किस शहर में सुविधा? याद रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे बाबू? हैदराबाद किस नदी के किनारे? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी परिषद की स्वर्ण जयंती पर भाग लिया था? तो आप लोगों से मैं उत्तर पूर्वी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर था वो भी करा दिया हूँ, ठीक है, उत्तर पूर्वी से आगे भी कराते रहूंगा, डेली बस क्लास में बने रहेगा, ये क्लास में चीज आपको याद कराते रहूंगा। तो याद रहेगा हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में उत्तर पूर्वी परिषद की स्वर्ण जयंती, बोले तो जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो जाते हैं उसकी गोल्डन जुबली मनाई गई, कहां पर मनाया गया था? तो याद रहेगा अगरतला, शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग में, मेघालय की राजधानी कहां पर? ये शिलोंग में, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, यूरोपियन संघ ने बहुराष्ट्रीय व्यवसाय पर वैश्विक न्यूनतम के रूप में कितने प्रतिशत कर लगाने की योजना बनाई है? तो ये 15% होगा। कितना परसेंट होगा? या 15% होगा, 15% होगा, चलेगा, वेरी गुड। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का ये परीक्षण किया था, तो इसको तो छोड़िए, चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। वर्ष 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक बताइए किस शहर में होगा? वर्ष 2032 वाला ओलंपिक कहां पर होगा? समिति ने सिंडी हुक को अपना अध्यक्ष सीईओ बनाया। तो वर्ष 2032 जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा उसका जो सीईओ बनाएगा किसको बनाएगा? सिंडी हुक को बनाएगा। पूछा है यह ओलंपिक किस खेल में, किस देश में खेला जाएगा, कहां पर खेला जाएगा? तो ओलंपिक, अगर मैं बात करता हूं 2020 वाला कहां पर हुआ था? अगर पूछेगा कि भाई साहब ओलंपिक के बारे में बात करता हूं, ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2020 वाला कहां पर हुआ था? हालांकि 2021 में हुआ था, 2020 वाला कहां पर हुआ था? टोक्यो। टोक्यो कहां पर बच्चे? जापान में। अरे टोक्यो कहां पर? जापान में। 2024 वाला कहां पर होगा? फ्रांस, पेरिस में होगा। कहां पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। 2024 वाला कहां पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। 2028 वाला कहां पर होगा? तो लॉस एंजेलिस, ठीक है, लॉस एंजेलिस। लॉस एंजेलिस की बात करता हूं तो यह यूएसए होगा। और 2032 याद रहेगा ब्रिस्बेन, शहर का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ब्रिस्बेन शहर का नाम पूछा हुआ था आपके पेपर में। ब्रिस्बेन याद रहेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 2032 वाला कहां पर होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला। 2032 वाला ओलंपिक कहां पर होने वाला? ऑस्ट्रेलिया में 2032 वाला ओलंपिक होने वाला है, चलेगा। रेहान अहमद टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बने और साथ साथ इन्होंने शतक भी शायद लगाया था? तो रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले? तो सॉरी, टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले। तो रेहान अहमद की बात करता हूं तो यह इंग्लैंड के खिलाड़ी बने। कहां पे? यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। अयान खान याद रहेगा, अयान खान नाम याद रहेगा। इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे सबसे युवा खिलाड़ी थे अयान खान थे, ठीक है, अयान खान सबसे युवा खिलाड़ी थे। ये किस देश के थे? तो यूएई, ठीक है, यूएई में जो अभी T20 खेला गया था वर्ल्ड कप, पता है विजेता कौन रहा था? वहां पर अयान खान सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने अपने टाई अप की घोषणा की थी। तो ये इस तरीके का वन लाइनर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 से पूर्व गोवा पर किसका शासन था? याद रहेगा 19 भारत अपना आजाद तो हो गया था, लेकिन गोवा की बात करता हूं 1961 में भारत का हिस्सा बना था। तो 1961 में याद रहेगा 19 दिसंबर 1961 में जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत पहले यहाँ पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। हालांकि यह गोवा का बना था, इस समय मुक्त बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेकिन इसको पूर्ण राज्य को जो दर्जा मिला था, गोवा जो पूर्ण राज्य बना था, कब बना था बाबू? गोवा भारत का कौन सा नंबर का था? 25वां। यह कब बना था? 30 मई 1987 को, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? याद रहेगा 56वां संविधान संशोधन। कौन सा? 56वां संविधान संशोधन गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा दी गई थी। कौन सा? 56वां संविधान संशोधन गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा दी गई थी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से हटा दिया है? तो हाल ही में किस देश ने महिलाओं के स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र से हटा दिया गया? याद रहेगा रिसेंटली विच कंट्री हैज रिमूव फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ द वुमेन स्टेटस। तो याद रहेगा यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का अंदर एक ऑर्गन है इकोसोक, और उसी में आता है इकोसोक के अंतर्गत आता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। याद रहेगा यहाँ पर किसको? ईरान को। किसको दोस्त? ईरान को हटा देगा, वेरी गुड, चलेगा।
हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? मिसेज वर्ल्ड 2022 से 21 वर्षों बाद भारत में खिताब आया, खिताब आया मिसेज वर्ल्ड 2022 से 21 वर्ष के बाद यह भारत में खिताब आया था। विजेता कौन जाती है? सरगम कौशल। विजेता कौन जाती है? सरगम कौशल विजेता इसके हो जाते हैं। बाबू मिस यूनिवर्स 2022 किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रहेगा मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी गैब्रियल करके थे, ठीक है, आर बॉनी गैब्रियल किस देश की है? आर बॉनी गैब्रियल। तो आर बॉनी गैब्रियल की बात करता हूं तो याद रहेगा ये यूएसए के मिसेज वर्ल्ड 2022, ठीक है, अभी सॉरी मिसेज यूनिवर्स 2022 अभी मिस वर्ल्ड 2022 की घोषणा किया जाएगा। यहाँ पर जो 2022 मिस यूनिवर्स की बता, इसमें भारतीय प्रतिनिधि कौन थी? ठीक है, इसमें भारतीय प्रतिनिधि कौन थी? जल्दी से बताना तो क्लास आगे बढ़ा जाएगा। भारतीय प्रतिनिधि का नाम बता दो तो क्लास को आगे बढ़ा दिया जाए। भारतीय प्रतिनिधि का नाम बता दो तो बाबू क्लास को आगे बढ़ा दिया जाए। जल्दी से बता दो भारतीय प्रतिनिधि कौन थी? भारतीय प्रतिनिधि मतलब कि भारत की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन की थी और बाद में साथ मतलब कि हालांकि टॉप 5 में भी नहीं रहती। तो आर बॉनी गैब्रियल विजेता रहती, जबकि दिविता राय, ठीक है, दिविता राय जो थी भारतीय प्रतिनिधि थी, ठीक है, दिविता राय थी भारतीय प्रतिनिधि थी। चलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी जो 2022 का मिस वर्ल्ड घोषित किया जाएगा, मिस वर्ल्ड, वहां पर भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन होंगी? मैं देखना चाहता हूं किसको किसको आता है। 2022 में जो मिस वर्ल्ड का खिताब होगा तो उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन होगी? बताइए तो देखता हूं, याद है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार कर रहा हूं। बताइए याद है कि नहीं? और एक बार सभी लोग साथी सेशन को शेयर भी कर देंगे जल्दी से। कौन होगी? सिनी सेठी, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वो मिस इंडिया वर्ल्ड अभी जीती है, ठीक है, तो मिस इंडिया जीती है तो मिस वर्ल्ड के लिए वो गए जाएंगे। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे देगा? गोल्डन बॉल, याद रखिएगा, सबसे अच्छा खेल के लिए गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है? तो लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी की बात करता हूं, इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड देगा। तो मेसी को बाबू क्या दिया गया? गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया? तो मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था, ठीक है, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया? लियोनेल मेसी को। जबकि गोल्डन बूट किसको मिला? सबसे ज्यादा गोल के लिए गोल्डन बूट किसको मिला है? तो गोल्डन बूट मिला है के एम्बापे को मिला है, फ्रांस की खिलाड़ी, ठीक है। तो याद रखिएगा गोल्डन बूट के एम्बापे फ्रांस के, गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी, गोल्डन ग्लव जो गोलकीपर होते सबसे अच्छा गोलकीपर के लिए, तो याद रखिएगा किसको मिला? तो एमिलियानो मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना के हो जाते हैं, ठीक है, यही दोनों याद इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फीफा फेयर प्ले ऑफ द ईयर अवार्ड, फीफा फेयर प्ले अच्छे खेल भावना के लिए इंग्लैंड को, अच्छे खेल भावना के लिए किसको? इंग्लैंड को फीफा फेयर प्ले ईयर अवार्ड दिया गया था। चलेगा आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो गृह प्रवेश कार्यक्रम कहां पर? गृह प्रवेश कार्यक्रम किस कहां पर शुभारंभ किया गया? जल्दी से बताइए, गृह प्रवेश कार्यक्रम कहां पर शुभारंभ किया गया है? अच्छा भाई बताइएगा ये क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? एक बार कमेंट करके बताइएगा क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? बताएं तो क्लासिया कितने बजे स्टार्ट होती है? संडे मना रहे हो, मतलब कि कुछ करना नहीं है तब पर भी संडे मना रहे हो, बोले कि क्या है? तो पूरे 6 दिन आराम करते हैं और 7वें दिन क्या करो? तो 7वें दिन भी 6 दिन आराम करके थक जाते हैं तो 7वें दिन भी आराम करें। और 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो आप लोग 6 बजे क्यों नहीं आते हो क्लास में? 6 बजे क्यों नहीं आते? मतलब जब मन करता है तब जुड़ जाते हो। ये थोड़ा सा इज्जत क्या कीजिए, टाइमिंग यही होता है। जो घर पे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं आपको टाइमिंग की रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप टाइम को लेकर सीरियस नहीं रहते हैं, इस बात को लेकर थोड़ी सी हम खपा रहते हैं आपसे, ठीक है। अगरतला में, कहां पे बाबू? अगरतला में। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में समलैंगिक विवाह पर हस्ताक्षर किया? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह पर हस्ताक्षर किया? कमेंट करके बताएंगे समलैंगिक विवाह पर किस देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। तो यूएसए के राष्ट्रपति कौन है भाई साहब? यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? अरे भाई साहब यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, ठीक है, कौन कहते हैं? जो बाइडेन हो जाते हैं। किस राज्य ने सरकार ने लंपी त्वचा के रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की थी? दिसंबर 2022 में किस राज्य ने जो लंपी त्वचा रोग था उसके निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की थी? तो उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। आगे बढ़ते। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैक्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया? तो जिस तरीके से बहुत मतलब कि आपको याद रहेगा, आपको इस नाम से इंडिपेंडेंस करके आपको तेल मिलेगा, इंडिपेंडेंस करके आपको आटा मिलेगा। तो इंडिपेंडेंस नाम का ब्रांड हाल ही में किसने लॉन्च किया? इंडिपेंडेंस नाम का ब्रांड हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिलायंस के द्वारा। मतलब कि सब कुछ रिलायंस में जाएगा, रेस्टोरेंट, दाल, चावल, चीनी, आटा, सब कुछ पहुंचेगा, ठीक है। पैकेट पे नाम रहेगा जो भी बनता है, ठीक है, पैकेट पे नाम हो जाएगा। किसने? इंडिपेंडेंस करके। छोड़ दो अडानी को, छोड़ दो भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग के सामने प्रूफ मिला, जो जितना जल्दी ऊपर जाता है भाई सब बड़ा धड़ाम से गिरता है, ठीक है, बहुत धड़ाम से गिरता है, बहुत धड़ाम से गिरता है। एक आपके सामने प्रूफ भी मिला, ठीक है। चलेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच नेशंस कप किस देश को हरा कर जीता था? इंपॉर्टेंट मानो बच्चे, ठीक है, एफआईएच नेशंस कप, एफआईएच नेशंस कप। तो देखो अगर पूछेगा कि भाई साहब जो ये एफआईएच नेशंस कप हुआ, याद रखिएगा कहां पर हुआ था? अगर मेजबान देश पूछेगा, अगर मेजबान देश पूछता है कौन रहा? स्पेन रहा, ठीक है, स्पेन रहा। अरे विजेता कौन रहा? विजेता तो अपना भारत रहा, ठीक है, लेकिन पूछा है किस देश को हरा कर जीता? किस देश को हरा कर जीता? तो इसने स्पेन को ही हरा कर जीता, ठीक है। स्पेन में हुआ, स्पेन को ही हरा कर जीता, ठीक है, स्पेन में हुआ, स्पेन को ही हरा कर जीता। चलेगा आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के स्टूडेंट के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना कहां पे शुरू की है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना, ठीक है। जग जाओ भाई साहब, जग जाओ,
अगर आप इस समय जग कर पढ़ रहे हैं, समझिए बाकी लोग सो रहे होंगे, तो आप उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, आप उनसे, और हो सकता है आपसे और भी लोग ज्यादा मेहनत करें। इसी क्लास में कुछ ऐसे भी साथी होंगे कि जो 6 बजे से क्लास होती है, 5 बजे जगे होंगे, पहले कुछ और चीज पढ़े होंगे और बाद में ये क्लास कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, लग जाइए ना एकदम, मतलब 6 महीने ना सब कुछ भूल भाल कर, कि तुम्हारी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं भाई। कोई भी पेपर को क्रैक करने के लिए अब 6 महीना, मतलब कि 6 महीना बस पढ़ाई होना चाहिए, गर्दा कर दोगे, ठीक है। 6 महीना 180 दिन, ठीक है, 180 दिन, ठीक है। तो याद रखा, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी किसने शुरू किया? ये तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम कौन है? जल्दी से बताओ, तमिलनाडु के सीएम। निम्नलिखित में से किसने बड़े व्यापार पर वैश्विक न्यूनतम 15% का अपनाया है? तो किसके द्वारा? तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये तो करा दिया ऊपर। कौन सा देश 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? 13वीं विश्व व्यापार संगठन की बैठक, ठीक है, 13वीं विश्व व्यापार संगठन की बैठक कहां पर होगा? सबसे पहले तो बताइए कि बाबू, जो 2022 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुआ, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुआ था, ये कहां पर हुआ था? 2022 में जो 12वीं हुआ था, 12वीं हुआ था, कहां पर हुआ था? 13वीं की तो बात, तो 13वीं की बात करता हूं, तो याद रखिएगा, ये संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में होगा, ठीक है, कहां पर होगा? अबू धाबी में होगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व व्यापार संगठन की, याद रखिएगा, कहां पर होगा? अबू धाबी में होगा। याद रखिएगा, 12वीं कहां पर हुआ था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 12वीं कहां पर हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 12वीं कहां पर हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुआ था। क्लियर है? चलो, भारतीय नौसेना के 5वें स्कॉर्पियन श्रेणी वागीर सौंपी गई है। भारत में कितने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को लाई जाएगी? तो 5वीं की बात करता हूं, वागीर। भारत में इसको शामिल कर लिया गया फाइनली, मतलब कि कमीशन कर दिया गया, नौसेना ने इसको कमीशन कर दिया है। याद रखिएगा, टोटल कितनी स्कॉर्पियन श्रेणी? तो फ्रांस की मदद से कुल कितनी? 6 होंगी। मैंने ट्रिक बताया था 6 का नाम, मैंने ट्रिक बताया था 6 का नाम। केला खाकर बोला वाह, केला खाकर क्या बोला? वाह। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एसपीआई स्कोर में सबसे अधिक मिला है? तो याद रखिएगा, किसको मिला? तो यह मिला पुडुचेरी को। किसको मिला? पुडुचेरी को सबसे ज्यादा मिला। आगे बढ़ते, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के लिए भारत के पहले सियोटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया? सियोटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया तो बजाज एलायंस के साथ, ठीक है, किसके साथ? तो बजाज एलायंस के साथ। भारत के किस शहर में G20 की प्रेसिडेंटी के तहत, याद रखिएगा, यूथ साइकिल, अर्बन साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया? तो अलग अलग जो बैठक हो रहा है, इसमें आप लोग को मैं लिस्ट भी कराते चलूंगा। समझिए कि हर 15 दिन पे G20 आपको कराते चलूंगा, ठीक है, हर 15 दिन पे आपको G20 के कराते चलूंगा। तो U20 याद रखिएगा, ये अहमदाबाद में, ठीक है, U20 कहां पर? अर्बन 20 साइकिल अहमदाबाद में। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो करीम बेंजेमा ये फ्रांस के हो जाते हैं। करीम बेंजेमा कहां के जाते हैं? तो फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। जल्दी से एक बार बताइए, 30 में से कितना आपका सही होगा? 30 में से कितना आपका सही हुआ? राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में चुना गया? ठीक है, किस राज्य के डीजीपी बने हैं? राजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है, राजविंदर सिंह भट्टी किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो ये बिहार के बने, बिहार के डीजीपी बने, राजविंदर सिंह भट्टी बने बिहार के डीजीपी। जल्दी से बताइएगा। अब देखो, शुरू से तो कितने बच्चे थे? लगभग 100 ही बच्चे थे। तो 100 बच्चे से पूछना चाहता हूं, बाबू आपका 30 में से कितना सही हुआ? और जो लेट आए हम उनको क्या बोले? ठीक है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है इस क्लास में। या फिर ऑफलाइन में भी जब मैं किया था ना, तो कुछ बच्चे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लेट होने लगे थे। एक दिन एक को बाहर के, फिर तो टाइम से आने लगे, ठीक है। तो टाइम से आना क्लास में बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो राजविंदर सिंह भट्टी को याद रखा, यह बिहार के साथ डीजीपी के रूप में चुना गया। किसके? बिहार के डीजीपी के रूप में चुना गया। आगे बढ़ते, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख की 63वां सत्र कहां पे शुरू किया गया? 63वां सत्र कहां पे बनाया गया? ठीक है, याद रखा, चलेगा। तो याद रहेगा, 63rd सेशन ऑफ द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी कहां पर? याद रहेगा, लखनऊ। लखनऊ बाबू किस नदी के किनारे? लखनऊ याद रहेगा, या गोमती नदी के किनारे, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। अच्छा, एक सवाल पूछा, ठीक है, एक सवाल पूछा, गंगा की एकमात्र सहायक नदी, ठीक है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो याद रखिएगा मैदान से निकलती है? तो याद रहेगा, गोमती हो जाती है। याद रहेगा, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी है, सहायक नदी है जो प्लेन से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। कहां पे? मैदान से निकलती है, ठीक है, मैदानी भाग से निकलती है। कहां से निकलती है बाबू? तो याद रखिएगा, या गोमत झील या जिसको फुलार झील भी बोलते हैं, ठीक है, गोमत झील या जिसको फुलार झील भी बोलते हैं, यहां से नदी निकलती है। ये सवाल पेपर का बना हुआ है, याद रखिएगा, किस कौन सी एकमात्र नदी हो जाती है, ठीक है। तो पीलीभीत, फुलार झील। आगे बढ़ते, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, यह किताब बराक ओबामा के मेहरारू मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मिशेल ओबामा। किसके द्वारा बाबू? तो मिशेल ओबामा के द्वारा यह किताब लिखा गया है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, ठीक है, मिशेल ओबामा के द्वारा। चलिए, हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहां पर हुई? अभी ऊपर बताया था, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। बताइए, जीएसटी परिषद का कौन सा अनुच्छेद बताया? थोड़ी देर पहले बताया था, जीएसटी परिषद का अनुच्छेद क्या बताया था? निम्नलिखित में से किसे आप सबसे पहले बता दीजिए, ठीक है। जीएसटी परिषद का अनुच्छेद मैंने क्या बताया था? जीएसटी 246 है, जीएसटी परिषद, हाँ 246 से भी सब लोग बताना है, वो गधे हो, ठीक है। चलिएगा,
निम्नलिखित में से किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत महिला मतलब कि ब्लैक पीपल, पहली अश्वेत महिला के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर क्लाउडिन गे को। किसको? डॉक्टर क्लाउडिन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला के रूप में चुनी जाएंगी। ठीक है, पहली अश्वेत महिला। आगे बढ़ते 2022 में सबसे अधिक लिखित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कौन है जिसने जमैका के दिग्गज उसेन बोल्ट को शीर्ष सूची में प्रस्ताव मतलब पीछे छोड़ा? इसका मतलब समझिएगा कि 2022 में किस खिलाड़ियों पे सबसे ज्यादा लिखा गया, चाहे न्यूज हो गया चाहे आर्टिकल हो गया, किस खिलाड़ियों पे सबसे ज्यादा लिखा गया? इन्होंने किसको पीछे छोड़ा? तो याद रखिएगा उसेन बोल्ट को। उसेन बोल्ट जो जमैका के धावक हो जाते हैं उनको पीछे छोड़ा। किस खिलाड़ी के ऊपर लिखा गया? नीरज चोपड़ा। वेरी गुड, किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा भारत के दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। कितना दूर इन्होंने भाला फेंका था? कितना दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था? कमेंट करके बता दो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन बने? गति शक्ति विश्वविद्यालय के देखो पहले चांसलर, कुलपति की बात करता हूं और कुलाधिपति। ठीक है, कुलाधिपति। चांसलर की बात करता हूं कुलाधिपति, जबकि वाइस चांसलर कुलपति। तो याद रखिएगा वाइस चांसलर जो बने कौन बने दोस्त? ये वाइस चांसलर की बात करता हूं तो ये बने मनोज कुमार, जबकि कुलाधिपति चांसलर कौन बने? अश्विनी वैष्णव बने जो रेल मंत्री। मुझे बताइए ये जो गति शक्ति विद्यालय है कहां पर है? गति शक्ति विद्यालय कहां पर हो जाता है? तो बड़ोदरा गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में गति शक्ति विद्यालय हो जाता है। सर ये जीडी में पूछा गया था, हाँ तो पहले भी पढ़ाया गया था। निम्नलिखित में से किस टीम ने फीफा फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, निम्नलिखित में से किस टीम ने, ये बहुत बार करा, पहली बार तो ये तो दिसंबर का है, दिसंबर से अब तक कितनी बार करा दिया गया होगा। ठीक है, तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखिएगा फीफा फेयर प्ले अवार्ड की बात करता हूं। अच्छा कब ये पेपर में आया था? किस दिन के पेपर में आया था बताया तो, क्योंकि दिसंबर का है तो बाद में आया। निम्नलिखित में से किसे फीफा फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया? तो याद रखिएगा इंग्लैंड को। ये भी करा दिया। ठीक है, ये भी करा दिया गया। चलेगा एक बार जल्दी से बताइएगा फीफा विश्व कप 2022 में तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? फीफा विश्व कप 2022 में तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो देखो अभी मैं बीच में सर मेरी समस्या को सॉल्व कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो पढ़ाते हुए कैसे कर दूं? ठीक है, आप मुझे बाद में कॉल कीजिए। ठीक है, बाद में कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या क्लास के बाद जब मैं आपसे बातें करूंगा। ठीक है, चलेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से 12 साल में मतलब साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा किया? साल में 12 सिलेंडर। तो याद रखिएगा राजस्थान में। ठीक है, कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, मजेदार बात बताऊं आप लोग को। ठीक है, एक याद रखिएगा ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाते हैं वहां के वित्त मंत्री भी है। ठीक है, वहां के ये वित्त मंत्री भी है। एक मजेदार बात सुनना चाहेंगे? बताइए, सुनना चाहेंगे मजेदार बात? एक बात बताओ, इतनी बड़ी गलती कौन कर सकता है? बजट पेश हो रहा था परसों, बजट पेश हो रहा था राजस्थान में। इन्होंने ये बजट का जो पूरा पढ़ा जाता ना, बजट पढ़ रहे थे, 7-8 मिनट बाद ये बजट पढ़ने में पढ़ रहे थे तो इन्होंने पिछले साल वाला बजट पढ़ दिया। मतलब कि जो पिछले साल वाला बजट था भाई साहब वो पढ़ गया पिछले साल का बजट। मतलब कि ऐसी गलतियां कौन करता है? और खुद ये वित्त मंत्री है। मतलब तो ये वही बात होगी ना कि पेपर देने गए भाई साहब पढ़ के नहीं गए, कुछ भी यहाँ लिखने होता ना कि पेज भर के आ जाए, वो करने लगे। फिर बाद में इनको कोई आकर बोला, बताया गया तब। मतलब कि ऐसे गलती, ऐसे हमारे देश के नेताओं को नमन है। ठीक है, ऐसे देश को नेताओं, और खुद वित्त मंत्री है, खुद वित्त मंत्री है। मतलब कि 7-8 मिनट पढ़ने के बाद जब पता चला कोरोना इसमें आ रहा है। ठीक है, तो नमन है ऐसे लोगों को। ठीक है, नमन है ऐसे लोगों को। और सबसे बड़ा नमन उनको भी हो जाता है जो वोट मतलब कि चलो हम क्या बोले, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग वोट सोच समझ कर दिया कीजिए। ठीक है, ये छोड़ो, अब पार्टी पे नहीं आएगा, पता नहीं किस पार्टी के है, यहाँ पे कौन सी सरकार है। गुजरात के 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गुजरात के 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो गुजरात के 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? शंकर चौधरी को। बाबू देखिए मैंने आपको बोला था उत्तराखंड का विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछा गया था पेपर में, मैंने बोला था महाराष्ट्र वाला जरूर याद करके देना। मैं आपको सभी के सभी बताया हूं विधानसभा अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं। ठीक है, आपको बताया हूं विधानसभा अध्यक्ष की बात करता हूं, आपको बताया हूं क्या क्या याद करके जाना, किसका यूपी का याद करके जाना, महाराष्ट्र का 100% याद करके जाना। ठीक है, बिहार का याद करके जाना, यूपी का याद करके जाना, ये सब कराया हूं। ठीक है, ये सब आपको कराया गया। तो याद रखिएगा कौन बने? तो शंकर चौधरी बने। कौन बने? शंकर चौधरी बने। ठीक है, यूके का रितु खंडूरी, पेपर में जीडी में पूछा हुआ 2 बार, याद रखिएगा। फिर जब ये पूछा गया तो मैंने बोला कि भाई महाराष्ट्र भी देख लो, उसके अगले दिन पूछ लिया। ठीक है, अगले दिन। बिहार के कौन बने? तो अवध बिहारी चौधरी। उत्तर प्रदेश के सतीश महाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सतीश महाना। चलेगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम के रूप में किसे चुना गया? हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम किसे चुना गया? और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले उप मुख्यमंत्री किसे चुना गया? हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में भी किसे चुना गया? ये कमेंट कर बताएगा। तो जो दिसंबर में रिजल्ट आया तो गुजरात और यहाँ पर रिजल्ट है वहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुना हुआ। यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बने? तो सुखविंदर सिंह। अरे कौन बना मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या बने? मुख्यमंत्री बने। जबकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री की बात करता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, अग्निहोत्री की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। अब आप डेली क्लास में रहो, मैं किसी न किसी तरीके से कर करके आपको याद करा ही दूंगा। ठीक है, मैं चीजें आपको याद करा ही दूंगा, बस आपको आने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप टू रियो रेस। ठीक है, तो केप टू रियो रेस मतलब क्या? केप टाउन से लेकर रियो ब्राजील तक, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से लेकर रियो ब्राजील तक जो रेस किया गया, ये 50वां संस्करण था। यहाँ पे कौन सी भारतीय जहाज भाग ली थी? तो आईएनएस तारिणी। आईएनएस तारिणी ने यहाँ पे भाग लिया था। क्या पर? आईएनएस तारिणी ने क्या लिया था? यहाँ पर भाग लिया था।
चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा हर साल दिसंबर को, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। चलेगा आगे बढ़ते। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपट, ठीक है, ऋषि राज पोपट, ठीक है, तो डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया है? तो याद रखेगा कुछ यहाँ पे रूल्स वगैरह होगा, वो लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कितने, तो 2500 2500 साल पुराना, ठीक है, तो याद रखेगा अष्टा, ठीक है, कौन सा? तो अष्टम अध्याय, ठीक है, अष्टाध्याय का इसमें याद रखेगा नाम, याद रखेगा क्या नाम हो जाता है इनका? तो याद रखेगा ऋषि राज पोपट, ठीक है, ऋषि राज पोपट करके हो जाते, कौन सा? ऋषि राज पोपट हो जाते। बताइए अष्टाध्याय के लेखक कौन जाते? ठीक है, अष्टाध्याय के लेखक कौन जाते? अष्टाध्याय के लेखक कौन जाते? इसके लेखक कौन जाते? तो बहुत बार पूछा गया और अभी चर्चा में भी है, तो पूछा था परिणी करके, कौन से? परिणी। किस देश ने इंडिया पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी के साथ साझेदारी की है? ठीक है, पीटीसी के साथ, ठीक है, साझेदारी की है भूटान ने। किसने? भूटान ने। चलेगा। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, ठीक है, तो एएसडब्ल्यू एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का क्या नाम है? पहले जहाज का नाम, तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया पहला एएसडब्ल्यूसी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, इसका पहला जहाज। तो इसके पहले जहाज की बात करता हूं तो आईएनएस अर्नाला करके, कौन सा? आईएनएस अर्नाला। डिफेंस वाले बच्चे सभी लोग आराम से इसे 100% ध्यान से पढ़ेंगे। चलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा देश के पहले ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम होता? तो देश के पहले ग्रीन बॉन्ड का क्या नाम होता? तो कल्याणी फॉरेस्टा करके नाम होता। देश के पहले ग्रीन बॉन्ड का क्या नाम होता? तो देश का पहले ग्रीन बॉन्ड का नाम हो जाता कल्याणी फॉरेस्टा करके होता, ठीक है, कल्याणी फॉरेस्टा। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध के जवाबदेही के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? निम्नलिखित में से किस देश ने, इंपॉर्टेंट थोड़ा मार लीजिएगा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ जो अपराध वगैरह था उनके जवाबदेही के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसके द्वारा? तो अपना प्यारा भारत के द्वारा, ठीक है, अपने प्यारे भारत के द्वारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी एस्केप टनल ओपन की, ठीक है, सबसे लंबी टनल कहां पर बनाया गया? सबसे लंबी टनल कहां पर बनाया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे लंबी टनल कहां पर बनाया गया? ठीक है, चलेगा। तो देश की सबसे लंबी टनल कहां पर बनाया गया? देश की सबसे लंबी टनल कहां पर बनाया गया? याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। चलेगा। सेनावृत्त, याद रखिएगा सेनावृत्त एयर मार्शल पीटी एयर ने अपनी किताब लिखी फिट एट एनी एज, तो याद रखिएगा फिट एट एनी एज किसके द्वारा? याद रखिएगा पीटी एयर मार्शल पीटी एयर के द्वारा फिट एट एनी एज, ये किताब थोड़ा ज्यादा चर्चा में रहती है, देख रहे दादाजी को फिट एट एनी एज, ठीक है, और हम लोग इसी समय में एकदम, ठीक है, हम लोग इसी समय में अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो फिट एट एनी एज याद रखिएगा किसके द्वारा? पीवी अय्यर के द्वारा, ठीक है, पीवी अय्यर के द्वारा फिट एट एनी एज, ठीक है, फिट एट एनी एज। तो अय्यर जी एकदम मस्त, ठीक है, अय्यर जी एकदम मस्त, फिट एट एनी एज। वैसे भी मैंने बताया था ना कि पीवी अय्यर, ठीक है, पीवी अय्यर पीटी अय्यर, ठीक है भैया, पीवी अय्यर है, ठीक है। अरे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में वो अय्यर की मेहरारू क्या है? बबीता, फिट है एकदम, और योगा वगैरह हमेशा करते रहती है, देखते रहते हो कि नहीं? चलेगा आगे बढ़ते। कौन कौन देखता तारक मेहता का उल्टा चश्मा? निम्नलिखित में से किस बैंक ने बचत खाते को शून्य शुल्क बैंकिंग शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग शुरू किया गया? तो याद रखिएगा ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। कौन सी? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। चलेगा। बीएसएफ के एक अनुभवी भैरव सिंह राठौर जिनका हाल ही में 81 वर्ष का निधन हो गया, ये किस युद्ध के नायक के रूप में जाने जाते हैं? किस युद्ध के नायक के रूप में? थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, ठीक है। बीएसएफ के एक अनुभवी भैरव सिंह राठौर जिनका हाल ही में निधन हो गया, भैरव सिंह राठौर जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इंडिया पाकिस्तान 1971 वाला लड़ाई था उसमें ये शामिल थे। चलेगा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बजाज एलियंस ने भारत का पहला जमानत, ठीक है, बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया गया? दुर्घटना के लिए, याद रखिएगा जीवन बीमा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, या एग्रीकल्चर के लिए? या एग्रीकल्चर के लिए, याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। चलेगा। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में अपनी डेटा स्मार्ट सिटीज इंपावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता? तो याद रखिएगा डेटा स्मार्ट सिटी इंपावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए प्लेटिनम अवार्ड किसने जीता? प्लेटिनम अवार्ड किसने जीता? तो याद रखिएगा आवास और शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। बताइएगा इसके मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मंत्री कौन है? कमेंट करके बताते एक बार जल्दी से। चलेगा। किस मंत्री ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फॉरेस्टा को लॉन्च किया? तभी थोड़ी देर पहले बताया अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है, किसने बताया? तो अश्वनी वैष्णव ने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, अश्वनी वैष्णव ने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। चलिए अश्वनी वैष्णव बताया था ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, ठीक है, अश्वनी वैष्णव ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी, वेरी गुड, हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में किस राज्य के मोढेरा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी रूप से शामिल किया गया? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी रूप से किसे शामिल किया गया? तो याद रखिएगा मोढेरा मंदिर। मोढेरा मंदिर कहां पर है? यह गुजरात में। मोढेरा मंदिर के साथ साथ किसको शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा वडनगर शहर, ये भी याद रखिएगा गुजरात का हो जाता है। मोढेरा मंदिर ये भी गुजरात का, और याद रखिएगा रॉक कट, याद रखिएगा उनाकटी की रॉक कट मूर्तियां त्रिपुरा में। उनाकटी के सभी हाल ही में चर्चा में रहा। आपसे सवाल पूछेगा कि उनाकटी की रॉक कट मूर्तियां किस राज्य में? आपको हवा उड़ जाएगा पेपर में, लगेगा भाई साहब कहां से सवाल है? ये करंट बेस्ड सवाल है, करंट बेस्ड सवाल है, इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है।
राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन को मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो याद रखा, एस रामानुजम की जयंती को किस दिन में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करता हूं, कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि पाई डे, ठीक है, जबकि पाई डे या जिसको अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस भी बोलते हैं, जिसको पाई डे या जिसको अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 को, ठीक है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। कब से? नेशनल मैथमेटिक्स डे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 40 दिनों की गहन शीतकालीन अवधि? भाई साहब चिलई कला। ओ भाई साहब बहुत ही ज्यादा ठंड लगता है। चिलई कला, चिलई खुर्द, चिलई बच्चा। अरे चिलई कला ये ना सिद्ध, वो ठंडे का ना क्या था, ये एक समय काल है। वो कहां पर मनाया जाता है? याद रखिएगा, चिलई कला कहां पर बाबू? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहां पर? ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में चलेगा। चिलई कला, चिलई खुर्द, चिलई बच्चा। देखो चिलई कला इतना ठंड कि भाई साहब एकदम 10-12 राजाई, यहाँ पर थोड़ा सा कम और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा और कम, थोड़ा सा और कम। किस एथलीट को राज्यसभा में हाल ही में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? निम्नलिखित में से किस एथलीट को हाल ही में राज्यसभा में नामित किया गया? किस एथलीट को हाल ही में राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? तो याद रखिएगा पीटी उषा को। किसको दोस्त? पीटी उषा। पीटी उषा की बात करता हूं हाल ही में इंडियन ओलंपिक संघ की, ठीक है, याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पहली महिला क्या है? ये अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मैंने आप लोग को बताया था, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है बाबू, ये वाला जरूर याद रहेगा। इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन आईटीटीएफ की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कमेंट करके बताएंगे, पहली महिला अध्यक्ष। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। हॉकी इंडिया के वर्तमान में प्रमुख कौन है? हॉकी इंडिया के वर्तमान में प्रमुख कौन है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बस तुम ये बताने से पहले बता दो सबको याद है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये आप सभी लोग को याद है? याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, लगातार मेरे साथ 2-3 महीना जुड़ो, आपको कम से कम 9 महीना का करंट अफेयर, मतलब कि जून से लेकर ये अभी तक का पूरा करंट अफेयर, पुराना वाला करंट अफेयर नहीं पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप लोग अभी से क्लास जुड़िए, जिस दिन से जुड़ते उसी दिन समझिए आपकी पहली क्लास होगी, ठीक है। तो इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला की मेहरानू आलावर चोटेला। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पीटी उषा। हॉकी इंडिया दिलीप तिर्की। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कल्याण चौबे। बीसीसीआई रोजर बिनी। देखो डेली 4 महीने सर मेरा याद होगा, तो 4 महीना जो बोले आप मुझे बताइए, 4 महीना में कितनी चीजें करंट अफेयर के अलावा क्या आपको सारी की सारी चीजें इसके साथ जीके भी याद रखनी? जो 4 महीना पढ़िए, आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा कि आप 4 महीने में अपना बदलाव देखिए, 4 महीना में अपना बदलाव देखिए, आपकी बदलाव क्या रही है? ईमानदारी से बताइएगा। जिसने बोला था सर 4 महीना में हूं, 4 महीना से ईमानदारी से एक बार बताइए आप अपना 4 महीना, ठीक है। किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन नॉर्थ चार्ट रिपोर्ट जारी की है? 2022 इन नाइट चार्ट रिपोर्ट जारी किया। 2022 इन नाइट चार्ट रिपोर्ट किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। मुझे बस कमेंट करके बताइए विश्व बैंक के वर्तमान में अर्थशास्त्री कौन बने? वर्तमान में अर्थशास्त्री कौन है? ये भारतीय मूल के हैं, याद है तो बताओ। विश्व बैंक के अर्थशास्त्री कौन है? विश्व बैंक के अर्थशास्त्री बाबू आज क्लास चलेगी, चलते रहने दो जब तक होते हैं। विश्व बैंक के अर्थशास्त्री कौन है? 75% याद हुआ विदाउट नोट्स के। वेरी गुड, वेरी गुड। चलेगा इंदर मितगिल, ठीक है, इंदर मितगिल। याद था, भूल गए थे, बहुत लोग भूल गए थे, तभी मैं दोबारा करा रहा हूं, ठीक है, दोबारा तभी कराता हूं कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। इंदर मितगिल, देखो ये नोट्स आपको कराई जाती है, ठीक है, मैं आपको क्लास में नोट्स कराता हूं, यहाँ पर नोट कराता हूं, तो आप लोग यहाँ पे नोट करते हैं कि नहीं? एक बार जल्दी से बताएं, ठीक है भाई सब गर्दा कर देना। ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? इस सॉन्ग के कंपोजर कौन जाते हैं? तो नातू नातू के कंपोजर पूछा, तो याद रखिएगा एम कीरावानी करके, ठीक है, नातू नातू जीतेगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। NACC नैक के द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा? तो नैक के द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा? भारत का पहला विश्वविद्यालय तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कौन सा? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। 60-62 प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र में उद्योग का दर्जा दिया? तो हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2022 में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया? तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया सर जी याद है, ऑप्शन के साथ कभी नहीं बोलेंगे। चलो वेरी गुड, चलो ठीक है। याद रखिएगा हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है कि भाई साहब जो टूरिज्म सेक्टर है इसको बोला गया है कि एज इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाएगा। तो किसने दिया है? याद रखिएगा असम सरकार ने। किसने दिया? असम सरकार ने, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री राज्यपाल जल्दी से बता दो। सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया? निम्नलिखित में से सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? देखो मनु महावर। प्रणय कुमार वर्मा कहां पर है बाबू? प्रणय कुमार वर्मा ये बांग्लादेश में, ठीक है। प्रणय कुमार वर्मा कहां पर है? यह बांग्लादेश में प्रणय कुमार वर्मा है। मनु महावर की बात करता हूं तो मालदीव में, मालदीव में है ना मनु महावर। नागेश सिंह की बात करता हूं ये थाईलैंड, ठीक है। नागेश सिंह कहां पर? थाईलैंड। जबकि सुहेल एजाज खान ये कहां पर जाते हैं? ये हो जाते हैं भाई सब सऊदी अरब में। सारी की सारी चीज याद है, ठीक है। सऊदी और भारत के बीच में एकमात्र सैन्य अभ्यास, हालांकि 2021
किया गया था, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। सैन्य अभ्यास वाले बच्चे एप्लीकेशन पे मैं शायद कराया था, ठीक है, टॉपिक वाइज एप्लीकेशन पे खत्म हो गया सैन्य अभ्यास। अल हिंद वाला, चलो प्रज्ञा तिवारी जी को तो थोड़ा सा याद आ रहा, अल हिंद वाला, अल हिंद वाला, अल मोहित अल हिंद, वेरी गुड, अल मोहित अल हिंद, शाबाश दोस्त, शाबाश, वेरी गुड। चलेगा, पढ़ने बार बता दिया, इस वाले सेक्शन को छोड़ते हैं। हाँ चलेगा, ये आपको बता ही दिया। केवीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? केवीआईसी के खादी ग्रामोद्योग आयोग, केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन है बाबू? ये मनोज कुमार है। केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार है। जबकि सीईओ कौन है? विनीत कुमार। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करता हूं तो डी वाई चंद्रचूड़। जबकि 49वें कौन बने थे? अरे 49वें तो 2.5 महीने के लिए भी बने थे ना। 49वें सीजीआई कौन है? भारत के 49वें सीजीआई की बात करता हूं तो उदय उमेश ललित, यू ललित, ठीक है, उदय उमेश ललित की बात करता हूं 49वें, उदय उमेश ललित की बात करता हूं, ये 49वें हो जाते हैं। चलेगा, यूएनएससी ने हिंसा को समाप्त करने और राजनीतिक कैदियों को रिहाई के लिए किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो म्यांमार पे। तो म्यांमार पे सैन्य तक का पलट भी चल रहा और म्यांमार साथी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा हाल ही में इसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया। तो म्यांमार को हाल ही में, टोटल वर्तमान में 3 देश है जो ब्लैक लिस्ट में है। तीनों का नाम एक बार जल्दी से लिख देंगे, ठीक है, तीनों देश का नाम जल्दी से लिख देंगे, तीनों देश का। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की मंजूरी दी है? तो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की मंजूरी किसने दी है? उत्तर प्रदेश, योगी भैया। कौन सा? उत्तर प्रदेश, योगी भैया। ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, वेरी गुड। चलेगा, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए अरुणोदय 2.0 योजना, अरुणोदय योजना कहां की हो जाती है? ठीक है, अरुणोदय योजना कहां की हो जाती है? अरुणोदय योजना की बात करता हूं, ये आसाम की हो जाती है। अरुणोदय योजना कहां की हो जाती है? तो आसाम की अरुणोदय योजना हो जाती है, ठीक है, आसाम की अरुणोदय योजना हो जाती है। निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। किसको? दिनेश कुमार शुक्ला को। लगभग 30 प्रश्न और है, कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में निपट जाए आपका। अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के श्रेणी 2023 में अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत के आधिकारिक के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? द लास्ट सेलो को। यह एक गुजराती मूवी हो जाती है, ठीक है, तो लास्ट सेलो यह गुजराती मूवी हो जाते हैं, इसको शामिल किया गया। 2023 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय गीत को मूल गीत श्रेणी में चुना गया? किस भारतीय गीत को मूल गीत श्रेणी में चुना गया? तो याद रखिएगा, नाटू नाटू को। किसको? नाटू नाटू को। अरे कौन सी मूवी का नाटू नाटू है? कौन सा मूवी का नाटू नाटू है? मैंने अभी वो मूवी नहीं देखा, ठीक है, मैंने अभी वो मूवी नहीं देखा। नाटू नाटू का निर्देशक बताइएगा। यूपी के सानिया मिर्जा, याद रखिएगा, एनडीए पास करने वाले देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनी, ठीक है, तो सानिया मिर्जा ये पहली मुस्लिम फाइटर पायलट इंडियन पास करने वाली बनी। किस राज्य देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय खोला गया? तो देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहां पर खोला गया? देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर खोला गया? देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या झारखंड, बताएंगे कहां पर खोला गया है? ट्रिपल आर मूवी, एस राजामौली। अच्छा, सब देखे हो? उसमें आलिया भट्ट है, ट्रिपल आर में आलिया भट्ट है, पता नहीं, मैं देखा ही नहीं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में, बाबू कहां पर? ये मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है, याद रहेगा। इन्फेंट्री संग्रहालय कहां पर खोला जाएगा? इंदौर में खोला जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय ये खोला गया। चलेगा, 12 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस कहां पर उद्घाटन करेंगे? देखो ये करेंगे, ये दिसंबर का न्यूज इसलिए करेंगे, नहीं तो किए। देखो इस बात को ध्यान समझिएगा, ऐसे पढ़िए। अगर आपसे पूछते हैं बाबू राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान सुनिए, उसको छोड़िए, पढ़िए। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करता हूं, ये कब मनाया जाता है? पहला सवाल, इसको छोड़िए, इधर देखिए जो मैं लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट। राष्ट्रीय युवा दिवस बाबू कब मनाया जाता है? तो गुरुजी 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी को। 2022 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, सॉरी, 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती होती है? तो याद रखिएगा, ये किसकी जयंती होती है? तो विवेकानंद जयंती, ठीक है, विवेकानंद जयंती, विवेकानंद जयंती होती है। 2023 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो 2023 की थीम की बात करता हूं तो विकसित युवा विकसित भारत। क्या थीम थी? विकसित युवा, विकसित युवा। थीम क्या था? विकसित युवा और भाई साहब विकसित भारत, ठीक है, विकसित युवा और विकसित भारत करके इसका थीम था। विकसित युवा विकसित भारत करके क्या था? इसका थीम था। और याद रहेगा, इसी समय क्या किया जाता है कि भाई साहब जब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाता है। तो 2023 में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाएगा, ठीक है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो 26वां राष्ट्रीय जो युवा महोत्सव मनाया गया, यह कहां पर मनाया गया? यही सवाल पूछा है। तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव यह कर्नाटक में मनाया गया। तो ये सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, कहां पर? इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। क्लियर है दोस्त? क्लियर है, ठीक है। विकसित हुआ, हिंदी अंग्रेजी में भी आपको यही देखने को मिल जाएगा, विकसित हुआ विकसित भारत, ठीक है, VIKSHIT। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 23 जनवरी को। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती को मनाया जाता है बाबू? किसकी जयंती को? आप लोग को दिवस को कैटेगराइज करके याद रखिए। देखो दिवस बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग उसको कैटेगराइज करके याद करते हैं। जैसे बाबू याद रखिएगा, बीमारी से रिलेटेड एक दिवस हम लोग एक बार में कर लेंगे, अलग लिखेंगे, ठीक है। जयंती से रिलेटेड एक दिवस हो गया, जयंती से रिलेटेड एक दिवस हो गया। फिर इसके बाद कौन सा रिलेटेड हो गया? बीमारी रिलेटेड हो गया, जयंती रिलेटेड हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड दिवस हो गया, ठीक है, जानवर से रिलेटेड दिवस हो गया,
जानवर से रिलेटेड दिवस होगा। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग मनाते चलते हैं। तो यही से लगभग सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बीमारी में जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मलेरिया हो गया, कैंसर दिवस हो गया, ठीक है, टीबी दिवस हो गया। जयंती की बात करता हूँ, किसकी जयंती में कौन सा, पर्यावरण दिवस की बात करता हूँ तो अगर आपसे बात करता हूँ तो पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, विश्व जल दिवस, इन सारी चीजों को हम लोग करते हैं। ठीक है, और आपको टॉपिक वाइज चीजों को देते भी जाता हूँ। तो याद रखा, भारतीय किसान दिवस किसकी जयंती को 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखा, चौधरी चरण सिंह जयंती। किसकी जयंती को बाबू, चौधरी चरण सिंह जयंती, चौधरी चरण। एक बार ईमानदारी से बताइएगा, क्या मैं आप लोग को ये इस तरीके से कराता हूँ कि नहीं, जब भी कोई दिवस आता है तो आपको कराता हूँ कि नहीं। हाँ, काऊ हॉग डे 14 फरवरी को मनाया जाएगा, हाँ मनाना तुम लोग, ठीक है, जिसको मनाएगा होगा मनाना। हाल ही में ग्रामीण विकास और उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया। हाल ही में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, प्रथम रोहिणी नायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो याद रहेगा सेथी कम संगठन करके हो जाता है। ठीक है, सेथी कम संगठन, याद रहेगा रोहिणी नायक पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2023 में फुटबॉल विश्व कप क्लब की मेजबानी करेगा। तो फरवरी 2023 में, मतलब कि फरवरी चल ही रहा, तो याद रहेगा फुटबॉल, क्या बात किया, फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो मोरक्को करेगा। फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, मोरक्को करेगा। ठीक है, मोरक्को करेगा। गोवा में पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन की मेजबानी करेगा। तो गोवा में बाबू पहली बार क्या किया जाएगा, तो वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन की सीरीज का मेजबानी करेगा। जबकि मुझे कमेंट करके बताइए 2025 में कबड्डी विश्व कप किस देश में होगा। 2025 में कबड्डी विश्व कप, 2025 में कबड्डी विश्व कप कहां पर होगा, कमेंट करके बता देंगे। 2025 का कबड्डी विश्व कप की बात करता हूं, इंग्लैंड में होगा। 2025 की कबड्डी विश्व कप कहां पर होगा, तो इंग्लैंड में होगा। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस का कहां पर होगा, याद रहेगा वर्ल्ड टेबल टेनिस, वर्ल्ड टेबल टेनिस की बात करता हूं तो ये कहां पर होगा, ये होगा गोवा में। उस टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने साथी 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाया। तो उस टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 में टेबल टेनिस, मतलब कि वर्ल्ड टेबल टेनिस, मतलब कि ध्यानचंद पुरस्कार बताए। और बच्चे इतने कम क्लास में क्यों हैं, मैं अभी देख रहा हूँ, क्या दिक्कत है बताइए यार, मतलब कि फिर ना थोड़ा अजीब लगता है कितने चीजों को पढ़ाते हुए। तो सबका सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है। तो जो सारे के सारे सिलेक्शन हो गया वो बच्चे नए साथियों को बताएं कि आप लोग हमें यहाँ से पढ़कर सिलेक्शन हुआ। ये तो काम कर सकते हैं ना, सभी के सभी साथी ये बता सकते हैं ना कि सिलेक्शन हमारा हो गया, आप वहां से जाकर बता सकते हैं। ये काम आप लोग कर दीजिए जिनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, हाँ, अभी सब सो रहे हैं, तो जो सो रहे हैं तो ठीक है, बहुत जरूरी काम है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हो, आप लोग सब मत याद कीजिएगा, 3-4 चीजें याद कीजिएगा। अंग्रेजी वाला याद कीजिएगा कि ऑल द लाइव्स वी नेवर, तुमरी के शब्द बद्री नारायण। हिंदी के जो विजेता है 2022 के बद्री नारायण, तुमरी के शब्द। फिर इसके बाद आपको बताया था किसके याद करना, तो इसके बाद आप लोग को उर्दू का याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा अनीस असाफक जीते हैं, याद रहेगा ख्वाब शराब के, शराब के लिए। ठीक है, ख्वाब शराब के लिए, उपन्यास के लिए। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, भारत के 77 ग्रैंड मास्टर। वर्तमान में कितने ग्रैंड मास्टर है, वर्तमान में कितने ग्रैंड मास्टर है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा गुरु, तब वो क्यों पढ़ेगा। अरे बाबू मैं पूछ रहा हूँ, जिसका सिलेक्शन हो गया वो दूसरे को तो बता सकते हैं ना। आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल हो जाए। ठीक है, आदित्य मित्तल 77। जबकि याद होगा 78 2022 में, 2023 में 2 बन चुके जनवरी में, जो 78 बने ये नाम हो जाता है कौस्तुभ चटर्जी, कौस्तुभ। तो कौस्तुभ चटर्जी 78 हो जाते, ठीक है, वेस्ट बंगाल से। जबकि 79 कौन है, तो 79 एम प्रणेश हो जाते हैं, एम प्रणेश, याद है, एम प्रणेश की बात करता हूँ तमिलनाडु से। भारत मध्य एशिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली बैठक कहां पर की है, भारत मध्य एशिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली बैठक कहां पर की है, क्या देगा, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड के नए अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, जल्दी से बता देंगे। ठीक है, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो अब मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम फीलिंग वेरी बेटर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। तो जरूर डॉक्टर को दिखा दे। मैंने एक्चुअली दवा ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, सोचता हूँ कि अपने से पहले ठीक हो जाए। अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, ओ सुमन के बेरी, कौन बता रहा, सुमन के बेरी उठा के पटक दूंगा, सुमन के बेरी बता रहा है गधा कहीं का। सुमन के बेरी तो वो नीति आयोग के बने हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, याद रहेगा किसे बने, तो याद रहेगा केवी साजी। ठीक है, केवी साजी बाबू। ये सुमन के बेरी कौन बने, सुमन के बेरी कौन बने, या नीति आयोग के। ठीक है, सुमन के बेरी ये नीति आयोग के क्या है, ये उपाध्यक्ष है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं। परमेश्वर अय्यर ये नीति आयोग के सीईओ, इतना पढ़ाने के बाद भी गलत कर रहा है। ठीक है, सीईओ। जबकि समीर बी कामत किसके बने, डीआरडीओ के प्रमुख। ठीक है, डीआरडीओ के प्रमुख बने। समीर बी कामत किसके बने, डीआरडीओ के प्रमुख बने, डीआरडीओ के प्रमुख। गलत क्या कर रहे हो, निम्नलिखित में से किसने भारत में गलत सूचना विरोधी, बोले तो याद रखिएगा एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया, तो गूगल ने एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। ठीक है, गूगल ने एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, गूगल ईयर इन सर्च 2022 के अनुसार 2022 में गूगल में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया था, तुमने क्या सर्च किया था बताओ, तुम सभी लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया था बताओ। ओवरऑल गूगल में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया था मैं बताऊंगा, और तुम सभी लोगों ने क्या क्या सर्च किया था बताओ। करंट अफेयर क्लास में संजीत सर सर्च किया था गूगल पे। तो गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया गया था कहां पर, तो याद रखिएगा बाबू यह किया गया था आईपीएल। ठीक है, और आईपीएल या तो खेल के प्रति दीवानगी या सट्टेबाजी। ठीक है, तुमने क्या क्या सर्च किया था बताओ। एक बार सर पहले बार आया, स्वागत नहीं करोगे, माला वाला पहना दूं,
अरे भैया पढ़िए, मतलब कि पहली बार आए हैं, जवाब दीजिए दोस्त ना। बोले स्वागत नहीं करोगे क्या? आरती दिखा दूं आपकी? पहली बार आए हैं, एक बार स्वागत कीजिए भैया। पहली बार है, थोड़ा सा आरती उरती दिखाइए, और गलत सवाल जवाब देते लथेड़िए इनको, ठीक है? पहली बार है, क्लास कैसी लगी वो बताइए, ठीक है? आईपीएल को सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। हाँ, तुमने क्या क्या सर्च किया था बताओ तो? एग्जाम लाइव क्लासेस, एग्जाम लाइव क्लासेस, ठीक है? चलिए, जबकि याद रहेगा ओवरऑल जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया था ये आईपीएल को सर्च किया गया था, ठीक है? ओवरऑल। लेकिन किसी भी शख्सियत की बात करता हूं कि किस महिला के या किस पुरुष के बारे में, तो सबसे ज्यादा बात अगर किसी शख्सियत को गूगल पे सर्च किया गया था, नूपुर शर्मा, वो जो बीजेपी वाली बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, ठीक है? अब उसके बाद द्रौपदी मुर्मू, और तीसरे स्थान पे ऋषि सुनक। तो देखो, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली कोई हस्तियां थी, जो भी शख्सियत थी, वो कौन सी थी? वो नूपुर शर्मा थी। ओवरऑल सबसे ज्यादा क्या? आईपीएल को सर्च किया गया था, ठीक है? फिर इसके बाद कोविन को, फिर फीफा विश्व कप को भी चालू किया गया था, ठीक है? चलेगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2022 द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को 2022 को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? सर आपकी आवाज सुन के गदगद हो गया। अच्छा, कब से कहा सुन रहे थे भैया? देखो, स्वागत है, पढ़िए, क्लास में स्वागत है, ठीक है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है? तो याद रखिएगा किसको चुना गया? गैबलिन मोड को, ठीक है? याद रखिएगा गोबलिन मोड को चुना गया था, गोबलिन मोड को, ठीक है? गोबलिन मोड को चुना गया था। देखो, कॉलेज डिक्शनरी, ये 2021 वाला छोड़ो, कॉलेज डिक्शनरी ने किसे चुना था? पार्मा क्राइसिस। पार्मा क्राइसिस मतलब कि समझिए पूरी की पूरी सब परेशानी आप ही के ऊपर है, तो पार्मा क्राइसिस। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे चुना है? गॉबलिन मोड को, ठीक है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे चुना है? गॉबलिन मोड को। जबकि कैम्ब्रिज ने होमर को चुना। कैम्ब्रिज ने किसे चुना? होमर को चुना है। दीना बालुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दीना बालुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू। अब आपको जो महिला वाले लिस्ट है वो जरूर कीजिएगा। और अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप सभी लोगों के पास जो मैं जीडी के लिए जो मैराथन कराया था, वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। 470 पेज तक जरूर पढ़ते रहेगा, उसको रिवाइज करते रहेगा। पीडीएफ में आपको दे चुका हूं, तो वो जो 470 पेज तक है, 500 पेज तक समझिए, उसको ना 2-3 बार रिवाइज करते रहेगा, ठीक है दोस्त? उसको रिवाइज करते रहेगा, समझे मेरे प्यारे दोस्त? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। उसको जब रिवाइज करते रहेंगे तो मेरे लिए भी आसान होगा, मैं समझूंगा कि आपको चीजें याद है और पेपर में अच्छा करके जाओगे। वो रिवाइज करोगे, समझिए 2022 का इंपॉर्टेंट जितने करंट अफेयर है वहां पर आपको शामिल हो जाएंगे। तो जो जीडी वाला करंट अफेयर कराया था, 470 पेज तक रिवाइज जरूर करते रहेगा, 15 दिन के 20 दिन पर। निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर, तो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। किस देश के राष्ट्रपति? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति, ठीक है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। 15 प्रश्न और बचते हैं आपके, ठीक है? याद रखिएगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बाबू लिबर्टी मेडल दिएगा, ठीक है? लिबर्टी मेडल दिएगा किसके द्वारा? तो यूके के द्वारा, ठीक है? सॉरी, यूएसए के द्वारा लिबर्टी मेडल, ठीक है? यूएसए के द्वारा लिबर्टी मेडल। जबकि याद रखिएगा इनको साथ ही यूके के द्वारा चर्चिल मेडल, ठीक है? यूके के द्वारा चर्चिल मेडल दिया था। तो यूके के द्वारा चर्चिल मेडल और यूएसए के द्वारा लिबर्टी मेडल, ठीक है? यूएसए के द्वारा लिबर्टी मेडल दिया गया, ठीक है? क्लियर है? सार्क टाटा दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्क की स्थापना, तो सार्क की बात करता हूं 1985 में हुआ था, ठीक है? सार्क 8 देशों का समूह है। सार्क क्या है? 8 देशों का समूह है। 8 देश एक बार नाम लिख दो तो आसो, 8 देश का नाम लिख सकते हो? 8 देश कौन कौन सा है? जो मैथ वाले बच्चे होंगे या ऑफलाइन में भी बच्चे, ऑफलाइन वाले तो छोड़ो, उनको तो बुलाऊंगे पढ़ते रहना, ठीक है? ठीक है, बताएंगे। सार्क में 8 देश एकदम मानचित्र से बताया हूं। नीचे से मालदीव से स्टार्ट हुई है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, साउथ एशिया, ठीक है? मैप वाले बच्चे हैं, मैप वाले में आज 2 बजे से क्लास है दोस्त, ठीक है? मानचित्र में आज 2 बजे से क्लास है। देखो कल मैं रेस्ट कर लिया ना, 2 दिन रेस्ट किया, बहुत ही अच्छे से। देखो आप लोग देख भी रहेंगे मेरी तबीयत में कितनी सुधार है। चलेगा। भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को मनाने के लिए 6 दिसंबर को इनकी जयंती को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रहेगा, ठीक है? 67वां बार मनाया जाता। आगे बढ़ते, हाँ चलेगा। जबकि इनकी जयंती को, ठीक है, ये पुण्यतिथि थी, जयंती को किस राज्य ने? याद रखा भीमराव अंबेडकर जिनकी जयंती को, ये इंपॉर्टेंट बनता भाई साहब, ये दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को 14 अप्रैल को किस देश ने इक्वलिटी दिवस बोले तो समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो किस देश ने 14 अप्रैल को, किस राज्य ने 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस? तो तमिलनाडु ने, ठीक है? तमिलनाडु ने। और इनके जयंती को उपलक्ष्य में याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ठीक है? याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां पर उद्घाटन किया गया था? तो लातूर महाराष्ट्र में। कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज? लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। कहां पर? लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ठीक है? लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। कतर 2022 में फीफा विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? किसने किया? करेगा नहीं, हो गया ना? किसने किया बताएंगे? किसने किया? किसने किया बताएंगे? किसने किया? ठीक है? एक बाबू कब से बोले कि सर मैं यहां से हूं चरण स्पर्श। बाबू चलो ठीक है, याद रहिएगा अगर आप ऐसे पढ़ने वाले हैं, आज पहली बार क्लास में आया हूं, बहुत अच्छा लगा। अगर आप ऐसे पढ़ने वाले हैं तो आगे से क्लास में मत आइएगा, ठीक है? ऐसे लोगों को इस क्लास में जरूरत नहीं है कि जो फालतू मैं पढ़ा रहा हूं इसका कमेंट कीजिए, ठीक है? ये सब इस क्लास में नहीं चलता है कि सर मैं पढ़ कर बहुत ज्यादा खुश है, ये हुआ, ये सब चीजें चलो ठीक है, थैंक यू, मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन बाबू अगर आपको पढ़ना है तो याद रखिएगा, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक करा दूंगा। इस तरीके का कमेंट करते जाओगे। मैं सवाल दे रहा हूं उसका जवाब दीजिए, ठीक है? जो भी बच्चे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे भी गलत बता रहा बाबू। कौन से? अनुष्का शर्मा नहीं, ना तो आलिया भट्ट, याद रखिएगा, या दीपिका पादुकोण, ठीक है? दीपिका पादुकोण। शीर्ष 100 अच्छा कंपनियों की सूची में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कौन से स्थान पर रहा था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कौन से लिमिटेड पे रहा था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कौन सा रैंक पे रहा था? देखो हमारा ना रिजल्ट रेशियो बहुत अच्छा है,
ठीक है, तो हम अपने रिजल्ट पे काम करते हैं। हमारा रिजल्ट रेशियो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा है। जहाँ पे 10,000 बच्चे पढ़ते हैं वहां से भी शायद 500 बच्चे निकलते होंगे, और यहाँ पर 2,000 बच्चे पढ़ते हैं वहां से भी 500 बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो पढ़ने आए तो पढ़िए, पढ़ने आए तो पढ़िए। तो याद रखा 42वें स्थान पे था। इस आईआईटी ने सिंधुजा विकसित किया जो समुद्र किनारों से बिजली। आईआईटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको करा चुका हूं। तो सिंधुजा किसने? आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास में तो बहुत सारी चीजें बताया हूं कि इसने सती वो नाली साफ करने वाला, याद रहेगा, अटल इनोवेशन मिशन भी जीता है। ये सारी चीज आपको बताया हूं। ठीक है, ये सारी चीज आपको बताया हूं। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग में भी यही टॉपर आ रहा था। किस राज्य में के एडमिरल, किस राज्य में एडमिरल कमरोंगटा का 11वां संस्करण शुरू हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। कहां हुआ था? केरल में हुआ था। केरल के केरल क्या देगा? केरल के जो कला मंडल डिम्ड विश्वविद्यालय हो जाते हैं उसके कुलपति कौन बनी है? तो उसके कुलपति कौन बनी? कमेंट करके बताइएगा। मल्लिका साराभाई। याद रहेगा ये विक्रम साराभाई की बेटी हो जाती है। ठीक है, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। याद रहेगा ये विक्रम साराभाई और मृणालिनी जो कि कौन हो जाती है? भरतनाट्यम डांसर हो जाती है ना, उनकी बेटी है। ठीक है, विक्रम साराभाई का नाम जानते हो ना? भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, गूगल इन शेयर 2022 में सबसे अधिक कौन सा था? ये तो करा दिया, आईपीएल। निम्नलिखित में से किस देश या केंद्र शासित प्रदेश में पहला डार्क नाइट रिजर्व खोला गया? तो याद लद्दाख में। ठीक है, पहला डार्क नाइट रिजर्व कहां पे खोला गया? तो यह लद्दाख में खोला गया। कहां पर बाबू? यह लद्दाख में खोला गया। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय संकाय आयोग के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो आरएल करिंदीकर को चुना गया। ठीक है, आरएल करिंदीकर को। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने एक अनुपूरक बजट मतलब छोटा सा बजट पास किया था? क्या देगा? ये उत्तर प्रदेश ने बजट पास किया था। ठीक है, भारतीय नागरिक और विद्युत निगम लिमिटेड भावनी के अध्यक्ष के रूप में किसे? तो केबी सुरेश कुमार को चुना गया था। और आज का सेकंड लास्ट सवाल हो जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टेक एगल के साथ साझेदारी एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया? ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किसने किया है? तो याद रखिएगा मेघालय ने किया। आज का आखिरी सवाल आपके लिए होगा। ठीक है, आखिरी सवाल है जी, आज का आपका आखिरी सवाल। भारत 8 से 10 जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से किस शहर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? प्रवासी भारतीय दिवस तो बता दिया। तो सिंपल सी बात है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया गया बताएंगे। ठीक है, ये आपका समझिए होमवर्क हो जाता है।